तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम आपके लिए ले करके आए हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट। तो चलिए भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, कहता है एक स्कूल ने अपने छात्रों के से शुल्क के रूप में 2601 रुपया एकत्र किया। यदि प्रत्येक छात्र द्वारा भुगतान किए गए शुल्क की राशि और स्कूल में छात्रों की संख्या क्या थी, बराबर थी, तो आप हमें बताइए छात्रों की संख्या क्या है। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं बता रहे हो कमेंट बॉक्स के अंदर, समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल क्या है, जीरो। तो देखो भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन का है। क्वेश्चन में कहा गया है कि टोटल जो एकत्र हुआ है ना 2601 रुपया। कितना? 2601 रुपया। लेकिन ये भी इसमें बोला है कि जो छात्रों की संख्या है और जितना रुपया लिया गया है वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो मान लेते हैं छात्रों की संख्या कितनी है, ए, और प्रत्येक छात्र से ए रुपया ही लिया गया है। इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर। हो गया, ये हो गया ना, तो ये इतना इतना के बराबर है। तो बताओ, ये छात्रों की संख्या क्या है, ए, और जितना रुपया प्रत्येक छात्र से कितना लिया गया, ए, तो ए गुना ए कितना होगा, ए स्क्वायर। इसी का वैल्यू इतना है। तो आप डायरेक्ट इसका वर्गमूल नहीं निकाल लोगे, वर्गमूल निकालो, क्वेश्चन आपका बन गया। तो बताओ 2601 किसका वर्गमूल है, इसका वर्गमूल कितना होगा। कहोगे सर इसका वर्गमूल जो होगा ना 5 5 25 होता है, 51 होगा। कितना होगा, 51 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई, कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है। यदि बड़ी संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है और छोटी संख्या में 5 घटा दिया जाता है, तो प्राप्त बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने के बराबर होती है। तो बताइए संख्या क्या है। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। हम इसका आंसर आपको बहुत ही आसान तरीके से निकालने के लिए बताएंगे। इसको देखो हम लोग कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करेंगे। पहले बोला क्या है ये देखो, कहता है संख्याओं का अनुपात दे दिया गया है। तो बताइए संख्या का अनुपात कितना है, 9:5। अरे इतना ही है ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब उसमें क्या आता है, क्या कि बड़ी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए। अगर रेशियो ले रहे हो तो बड़ा रेशियो कौन सा है, ये एक रेशियो ये है और ये है 5। इसमें बड़ा कौन है, कहोगे सर 9। तो इसी में क्या करता है, 9 जोड़ देता है। ये 9 इसमें क्या करता है, जोड़ देता है। एकदम बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे इसको हम कैसे निकालेंगे। इसमें 9 क्या करता है, जोड़ देता है, और छोटी जो संख्या उसमें 5 क्या करता है, घटा देता है। तो अब जो प्राप्त रेशियो होता है ना, कहता है कि बड़ी संख्या जो है ना छोटी संख्या का 3 गुना हो जाता है। यदि छोटी संख्या 1 है तो बड़ी संख्या कितनी हो जाती है, 3। कोई दिक्कत, हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग कैसे बनाते हैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताते हैं। इसको देखो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, बताओ। 9 एकम 9, 5 तिहाई 15, 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 6। कितना बचेगा, 6। अब हमको चाहिए क्या, ये संख्या। बताओ, अब यहां से देखो, 3 पचे 15, 9 एकम 9, तो 9 और 15 कितना हो जाएगा, कहोगे सर 9 15 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। एक यूनिट का वैल्यू आ गया 4। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बताइए संख्याएं क्या होगी। तो बताओ एक यूनिट का वैल्यू 4 आया, एक यूनिट का वैल्यू कितना आया, 4। तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, कहोगे 9 का 36 और 5 चौके 20। 36 और 20 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, और यही आपका सही आंसर है। आ जाओ ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है, हो गया, हाँ सर बिल्कुल सही है। इसका आंसर आपको हम कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएंगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा क्या गया है, ये सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो
और क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। देखो कहता है पाइप एक जो है एक टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब अगर एक टंकी भरा हुआ है तो पाइप ए उसमें जो लगा हुआ है ना वो 6 घंटे में खाली कर सकता है। एक दूसरा पाइप है जो 18 घंटे में भरे हुए टंकी को खाली कर सकता है। तो कहता है आपसे यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान सा देखो, एक मानते पाइप ए है, ठीक है, एक पहला पाइप है और ये क्या है आउटलेट पाइप है, मतलब बाहर निकालने वाला, इसलिए माइनस लगा देते हैं, कोई दिक्कत होगी कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या पाइप करता है 6 घंटा में किसी टंकी को खाली कर सकता है। एक दूसरा पाइप है, ये भी आउटलेट पाइप है भाई, मतलब निकासी पाइप है, ये क्या करता है 18 घंटे में उसी टंकी को खाली कर सकता है। तो अब कहता है कि यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, अगर टंकी भरा हुआ है तो कितने समय में खाली हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मेरा काम है कि टैंक की कैपेसिटी निकालो, यानी टैंक की क्षमता कितनी है, पानी उसमें कितना भरा हुआ होगा। तो उसको निकालने के लिए हम इसका क्या लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, कहोगे सर 18। मान लेंगे कि वह टोटल जो कैपेसिटी है उस टैंक की 18 यूनिट है, मान लेते हैं 18 लीटर पानी उसमें भराएगा, ठीक है। तो बताओ पहला टंकी जो है, पहला जो नल है ना, पहला जो नल है 1 घंटे के अंदर कितना खाली करेगा, तो 6 घंटे में तो 18 यूनिट खाली कर देगा। 1 घंटे के अंदर वो कितना करेगा, कहोगे सर ये 3। और ये कितना 1 घंटे के अंदर करेगा, कहोगे सर ये 1। तो अगर ये पहला और प्लस ये दूसरा ये दोनों मिल जाए तो दोनों मिलकर के 1 घंटे में कितना खाली करेगा। 1 घंटे में ये 3 यूनिट करता है, 1 घंटे में ये 1 यूनिट करता है, तो 1 घंटे के अंदर कितना करता है 4 यूनिट। तो अगर इसको दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 18 यूनिट को खोलने में ये कितना समय लेगा, तो कहोगे सर ये 9 दूनी 18, 9/2 यानी 4.5 घंटा। कितना घंटा लेगा भाई, कहोगे 4.5 घंटा लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ, ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, इसका आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में करके बता देंगे। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया ये पहले देखो, कहता है 2, 5, 4, 1 और 8 का माध्य निकाले। तो माध्य निकालना नहीं आता है, तो कितना कितना बोला है भाई, कहेगा सर 2 है, 5 है, 4 है, 1 है और 8 है। अगर इसका मीन निकालना है, माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबको जोड़ करके जितनी संख्या है उससे भागा दे देंगे। तो बताओ 2 और 5 कितना होगा 7, 7 4 कितना होगा 11, 11 1 कितना होगा 12, 12 8 कितना होगा 20। तो टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5/5 से भाग दे दो, कितना आ गया भाई, कहोगे सर 4। अरे कितना आ गया 4, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे, ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता देंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 भी एकदम बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम अगर आप पढ़े हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या सर्कल का फार्मूला तो आपको ये बात अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। अब यहाँ से देखो भाई, ये आपका क्या है x² प्लस y² माइनस 3x माइनस 4y, अब प्लस क्या है 1 बराबर क्या होगा 0 दिया गया है। तो आपसे पूछता है एक पॉइंट दे दिया है, बताइए 1 और 2, तो आपसे बताइए कि इसकी स्थिति क्या है वृत्त के अंदर। अब यहां से देखो भाई, इसके अंदर एक कंडीशन है, यदि इस समीकरण का मान, अगर ये पॉइंट रखते हैं, अगर इसका मान 0 से बड़ा आता है, किससे बड़ा आता है 0 से बड़ा आता है,
इसका मतलब ये जो है ना पॉइंट वृत्त के बाहर है, वृत्त के बाहर है। अगर इसका मान लेते हैं कि ये इसका मान आएगा a, तो अगर इसका मान ठीक है, अगर इसका मान किससे अगर इसका मान जो है ना जीरो से क्या होगा, छोटा होगा, जीरो से क्या होगा, छोटा होगा, तो इसका जो वैल्यू है ना, ये पॉइंट जो होगा वृत्त के अंदर होगा। यदि इसका मान जीरो के बराबर है तो इसका मतलब ये कहां पर होगा, इसके वृत्त के परिधि पर होगा। तो इस पॉइंट को रखो, तो पॉइंट को रखोगे, इस पॉइंट को रखोगे, x की जगह 1 है, ये x है, ये x है और ये y है, तो x की जगह 1 रखोगे तो ये 1 हो गया, ये 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 हो गया, माइनस हो जाएगा -3, -4 दूनी 8, अब प्लस क्या होगा 1। अब देखो तो प्लस, ठीक है, ये 1 1 2 हो गया, 4 2 6 में से 3 जाएगा, बचेगा 3, और 3 में से 8 -8 जाएगा तो कितना बचेगा, -5। तो बताओ a का मान जो आया है, a का जो मान आया है जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है, कहोगे सर जीरो से हमारा क्या है, छोटा है। अगर ये जीरो से छोटा है तो इसका मान क्या होगा, ये जो बिंदु होगा वृत्त के अंदर होगा, जो वृत्त के अंदर स्थित है, जो ऑप्शन नंबर कितने में है, सी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होगे। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, ये देखो, आज अभी तक का सबसे आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता भी दिए होंगे। एकदम आसान सा क्वेश्चन। देखो क्या बोलता है, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में, तो टोटल विद्यार्थी कितनी है भाई, यहां पर से आपको लिखना है, लिखना नहीं, आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है। टोटल स्टूडेंट आपका कितना है भाई, कहोगे सर 40। तो उसमें कहता क्या है कि लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या से, लड़कियों की संख्या के 3/5 के बराबर है। अरे भाई एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है 3/5 के बराबर है, यही ना बोला है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यदि लड़कों की संख्या 5 है, लड़कों की संख्या 5 है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 3 है। यही इसका कहने का मतलब है ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो कक्षा के अंदर लड़का और लड़की दोनों होगा, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं एक कक्षा के अंदर, कहोगे सर 5 लड़का है तो 3 लड़की है, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 8। और इसी 8 का वैल्यू दिया गया है, टोटल विद्यार्थी कितना, कहोगे सर 40। ठीक है, कितना गुना, कहोगे सर 5 गुना, 8 5 40। तो आपसे पूछा है कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या कितना यूनिट, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट है, तो इसका अभी 5 गुना, तो 5 5 25, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद आसान एवं 7 क्वेश्चन है, एकदम बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आप जीपी का फॉर्मूला जानते हो एन टर्म निकालने के लिए, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब यहां से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा क्या गया है, ये पहले पढ़ो। कहता है यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद, तो गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद a बराबर कितना दिया गया है, 2, और क्या बोला है भाई, और सर्व अनुपात यानी r दे दिया है आपको, तो r बराबर हमें दे दिया गया है 3। अब यहां से कहता है गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद निकालो, यानी आपसे कह रहा है निकालने के लिए, यानी n बराबर 5 दिया गया है, तो tn यानी t5 का वैल्यू क्या होगा, n बराबर 5 आपको दे दिया गया, क्या निकाल लोगे, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम तो निकाल ही लेंगे। यानी n बराबर हमारा कितना है, 5। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां से अब हम इसको tn बराबर क्या होता है फॉर्मूला भाई पता है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल पता है। अगर tn का फॉर्मूला पता है तो आप यहां से निकालो, तो एक इसमें क्या होता है, a गुना r टू दी पावर कितना होता है, n-1, n-1।
कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बात सुनो। अब यहाँ से क्या होगा, देखो ए कितना है, कहोगे सर यहाँ पर 2 है। तो आर कितना है, कहोगे सर यहाँ पर 3 है। एन कितना है, तो 5। 5 पे अगर हम निकालेंगे, ये 5 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा, 4। तो ये कितना होगा, 3 तिया 9 तिया 27, और 27 तिया कितना होगा, 81। अरे कितना होगा, 81। और 81 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, 2 6 दूनी 12, 162, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को तो आपको तुरंत ही बना देना चाहिए था, लेकिन आपको यहाँ पर हमें समझाना है तो हर चीज आपको लिख करके हमें बताना पड़ रहा है। तो अब यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये हमें बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है क्या, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता भी दिए होंगे। तो देखो कहा क्या है, ये 5 क्या है, 52/x बराबर अंडर रूट। तो अंडर रूट 169/289 दिया गया है, तो क्या हम डायरेक्ट इसको नहीं, इसे नहीं लिख सकते हैं। तो ये 169 है, मतलब कितना है, 13। अब 13 बटे कितना है, 189 है, तो ये किसका वर्गमूल होगा, इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा, 17। ये 17 का स्क्वायर है। हो गया, हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही। तो 13 चौके 52, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 17 चौके 68, 68। कितना हो गया, 68, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, तो ऐसे क्वेश्चन को कलम उठाने तक की जरूरत नहीं है। क्यों, देखो अगर आप ऐसे करके सोचोगे, देखो कैसे होगा। तो 13 बटे कितना है, 13 बटे 17, 13 बटे कितना है, 17। अब जो भी आंसर होगा 17 का मल्टीपल होगा। क्या होगा, 17 का मल्टीपल होगा। अरे क्या होगा, 17 का मल्टीपल होगा। क्या 17 का मल्टीपल और कोई 68 छोड़ करके है, कहोगे नहीं सर कोई नहीं है, मात्र एक ही वो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी है, और यही आपका आंसर होगा। यहाँ इस क्वेश्चन में कलम तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां से आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कितना था, 8 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम इसका आंसर आपको हम कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, ये देखो। कहता है यदि 24 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 15 दिनों में करता है, ठीक है, और उसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो भाई सिंपल सा क्वेश्चन, बोला क्या है ध्यान से रखना, हम डायरेक्ट बनाएंगे, फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं। कहता है 24 पुरुष कितना घंटा काम करता है, 8 घंटा काम करता है, तो ये एक दिन का काम हो गया। ठीक है, 24 पुरुष के 8 दिनों का काम, 8 घंटे काम करता है, और 8 घंटा काम करके वो 15 दिनों में समाप्त करता है, तो टोटल काम हो गया कितना, इतना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, फिर से लिख देते हैं। 24 पुरुष 8 घंटे काम करके 15 दिनों में इस कार्य को समाप्त करता है। कहता है उसी कार्य को क्या कहता है, 6 घंटे कार्य करके, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 10 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कितने पुरुष की आवश्यकता पड़ेगी। क्या नहीं निकाल पाओगे, कहोगे हाँ सर बिल्कुल निकाल लेंगे। तो बताओ, 6 चौके 24, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6, और 6 होगा 8 छक 48, यानी 48 लोगों की आवश्यकता होगी, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर सही है तो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा क्या है, आंकड़ा दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि माध्यिका और बहुलक निकालो। क्या निकालो, माध्यिका और बहुलक। क्वेश्चन नंबर 10, क्या इससे भी आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या, कहोगे हाँ सर इससे और आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। अब यहां से देखो भाई,
कहा क्या है, कहता है 2 3 5 7, 2 3 3 5 7 और 9 है, तो आप इसका हमें माध्यिका और बहुलक बताइए कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग मेरे भाई क्या करेंगे, इसको एकदम क्या चीज आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चनों को देखते हैं तब क्या है, 2 है, फिर कितना है 2 है, उसके बाद फिर कितना है 3 है ना, 3 है, 3 है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 3 है, ठीक है, हो गए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कितना है, 3 के बाद 5, देखो 5 कितने बार है हमारे भाई, हो गए 5 एक बार ऊपर, एक बार नीचे में 5, उसके बाद फिर कितना है, हो गए सर 7 है, तो 7 कितने बार है, 2 बार, तो यहाँ नीचे लिख देते हैं 7 और 7, कोई दिक्कत, हो गए कोई दिक्कत नहीं। 7 के बाद उसके बाद कितना है, 8 नहीं है 9 है, तो 9 कितने बार है, एक बार, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, चलो 10 टर्म आपको दे दिया गया है। तो सबसे पहले हमें निकालना है माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं कि n/2 निकालते हैं, यानी टोटल कितना नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, तो n/2 करेंगे तो कितना आएगा, 10/2, यानी कितना आ जाएगा भाई, हो सर 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत, हो गए कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा n/2 का वैल्यू आ गया कितना, हो गए सर 5। तो फॉर्मूला क्या होता है माध्यिका का, पता है, माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n/2वां पद। तो n/2वां पद कितना, यानी 5वां पद, 5वां पद देखो तो 1 2 3 4 5, 5 कितना है, 5वां पद कितना है 3, कोई दिक्कत, हो गए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्लस, कहोगे जी सर प्लस होता क्या है, n/2 पद का, n/2 जो पद है मतलब संख्या है, ऐसे करके समझो, n/2 है अब +1 का पद, यानी n/2 कितना है भाई 5, अब 5 + 1 कितना होगा 6, यानी छठा स्थान पर कौन है, कहोगे 1 2 3 4 5 6, 6 कितना है 5, अब बटे कितना होता है 2, तो 4, यानी कितना आ गया 4, अरे कितना आ गया 4, यानी इसका जो माध्यिका कितना आया 4। तो आपसे पूछा है बहुलक, तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा टर्म है, तो बताओ सबसे ज्यादा कौन है 3, तो इसका माध्यिका की बहुलक कितना होगा भाई, इसका बहुलक कितना होगा भाई, बहुलक, इसका बहुलक कितना होगा 3, 4 और 3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर सही है तो आराम से ये क्वेश्चन को बनाओ। क्वेश्चन नंबर 11, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। और ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये सभी एग्जाम में आए हुए पहले से है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस इतना हल्का हल्का क्वेश्चन, ऐसा हल्का हल्का क्वेश्चन ये 2021 2022 में जो एग्जाम हुआ है ना, वो सभी क्वेश्चन हमने क्या किया है, लिया है, और आप इस क्वेश्चन को बनाइए, कमेंट बॉक्स में करके इसका आंसर बताइए। बोलो क्वेश्चन में क्या किया गया, एक 7500 है, अब 7500 प्लस 1250 को कितना से भागा देना है, 50 से भाग दोगे तो कितना आएगा, कहोगे सर 1250 है ना, इसको अगर हम 50 से भाग देंगे तो 25 बचे, 25 से 25 जोड़ देंगे तो 7500 कितना हो जाएगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। आई होप इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे, ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, सबसे पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ कि क्या है, ठीक है भाई, हो गए हाँ जी सर बिल्कुल सही। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि यदि 6 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 7 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो आप हमें बताइए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो प्रतिशत में आपको बताना है। देखो भाई एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, क्या बोला है कि 6 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस है, कोई दिक्कत, होगी कोई दिक्कत नहीं, और बोला है कि 7 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है ना, 7 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस आपस में बराबर है, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो बताओ यहां से आपसे पूछा है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आप इसका परसेंटेज में करके बताओ, क्या नहीं बता पाओगे, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल बताएंगे। तो यहां से बताओ
कॉस्ट प्राइस अब बटे सेलिंग प्राइस, इसका रेशियो नहीं पता चल गया? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, हमें रेशियो पता चल गया 7 बटे कितना होगा 6। यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 7 है तो वस्तु को 6 में बेचा, यानी 7 रुपये वस्तु को 6 रुपये में बेचा, तो बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? कहोगे सर लॉस होगा। यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? लॉस। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज लॉस निकालेंगे। तो परसेंटेज लॉस निकालने के लिए यहाँ पर देखो, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 7, यानी 7 के वस्तु को कितना में बेचा? 6 में। कितना कम? तो 1 कम। यानी परसेंटेज में करेंगे तो 1/7 को हम लोग कहते हैं 14 दशमलव समथिंग आएगा, 14.28% का क्या है? लॉस है। ये हमें देखने के लिए मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दो। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई, इसको हम आपको सॉल्व करने के लिए एकदम बहुत ही आसान सा तरीका बताएंगे। क्वेश्चन में कहा क्या है? 1 प्लस, यही दिया है ना, 1 प्लस कॉस थीटा, अब बटे क्या है मेरे भाई? साइन थीटा, यही है ना। अब माइनस में है साइन स्क्वायर थीटा, हम आपको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए बताएंगे। और 1 प्लस क्या होगा? कॉस थीटा, यही है ना। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, यही है। माइनस है क्या है? साइन थीटा, अब बटे क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत ही आसान सा। हम यहाँ पर देखो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अच्छा बताओ, ये 1 साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कहोगे सर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अरे होगा? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये स्क्वायर थीटा होगा तो इसको मानो ए, इसको मानो बी। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? कहोगे सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी करेंगे तो यानी 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा कट हो जाएगा। अरे रहेगा? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अगर ये रहेगा तो ये तो नीचे वाला कट गया, तो ऊपर में बचेगा क्या? कहोगे सर 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। ये माइनस जब गुना होगा तो -1 + 1 ये बच जाए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये 1 माइनस 1, अब ये प्लस का 1 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब बचेगा यहाँ पर क्या? कॉस थीटा। अरे बचेगा? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहाँ पर क्या अभी बचा हुआ है? कॉस थीटा। अब इसमें देखो, इसको और इसको देखो, ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो अब इसको ये दिखाई पड़ना चाहिए नहीं, इसको दिखाई देना ही अब नहीं है। तो अब इसमें जो बचा हुआ था हम यहाँ पर लिख दिए, ये कुछ है नहीं। तो अब यहाँ से और इसको देखो, इसका और इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। जब इसको इसमें गुना करोगे तो क्या आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कहोगे कैसे? तो देखो, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और ये साइन थीटा और ये साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अरे हो गया? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या इसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अरे होगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? अरे बटे में कुछ भी हो, बटे में ये तो आपका है ना, जो भी साइन थीटा है प्लस 1 प्लस कॉस थीटा है, तो ये आपका 1 हो गया। तो 1 प्लस में 1 माइनस में, तो कट के क्या हो जाएगा? 0। और 0 बटे समथिंग क्या आएगा? 0 आएगा। 0 कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। 0 प्लस कॉस थीटा करोगे तो क्या आएगा? कहोगे सर कॉस थीटा ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में। और यही आपका सही आंसर है। अरे हाँ या ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता देंगे, ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब यहां से देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है? बोला यही गया है कि 40% है ना, कहता है किसी संख्या का 40%
800 के बराबर है, तो बताइए वो संख्या क्या है। तो 40% के बराबर ये 800 है। तो कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, 100%। क्या ऐसे क्वेश्चनों को भी नहीं बना रहे हो? अगर नहीं बना रहे हो तो बहुत ही दुख की बात है, आपको बनाना चाहिए। बताओ, 4 दूनी यानी 20 चौके 80, तो 1% का वैल्यू कितना आ गया, 20। तो आपसे पूछा वो संख्या कितनी है, तो कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, 100%। तो इसका 1% का वैल्यू उतना है, तो इसका 100 गुना, इसका भी कर दो 100 गुना, यानी वो संख्या कितनी है, 2000, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ठीक है भाई। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। आ जाओ फिर से एक सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। पहले क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो बताइए पुल की लंबाई कितनी है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे देखो, एक पुल है आपका, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, और आदमी चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ, अगर ये पुल यहां पर से, ये जो व्यक्ति है ना, यहां पर ये व्यक्ति जो है, ये जो व्यक्ति है 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इधर चल रहा है, क्या कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है, तो और उसको इस पुल को पार करने में जो है ना लगता है 15 मिनट। तो बताइए इस पुल की लंबाई कितनी है, यानी 1 घंटा चलेगा तो 5 किलोमीटर चलेगा, लेकिन चला कितना है भाई, 15 मिनट। तो अगर इसको आप घंटा में बदलना चाहते हो तो कितना आएगा, 1/4 घंटा। अरे आएगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, मतलब वो भी चला होगा कितना, 1/4 टाइम ही चला होगा, तो 1/4 करोगे इसके तो इतना चलेगा, कितना चलेगा, बस इतना ही। तो 1 लिखोगे तो 1 किलोमीटर, 1 मर्त में लगेगा तो 1 किलोमीटर, तो 1/4 फिर आपका बच जाएगा, हाँ या ना। आज सारा का सारा मीटर में दिया गया है, तो मीटर में दिया गया है, तो 1 किलोमीटर होगा, तो 1 किलोमीटर को कितना कहते हैं, 1000 मीटर। अरे कहते हैं, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और 1/4 किलोमीटर को अगर आप बदलोगे तो 1000 से जब भाग दोगे तो कितना आएगा, कहोगे सर 250 आएगा, तो प्लस कितना चलेगा, 250, यानी वो चला होगा टोटल कितना, 1250, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 17, 16 हो गया ना, नहीं 16 नहीं हुआ, 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर आप हमें बताओ। 7/6, 7/9 और कितना है 4/5 और कितना है 5/7। तो आप इसमें बताओ कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। अरे सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो देखो सबसे पहले ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, ये वो छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा है बड़ा है, मतलब ये सबसे बड़ा। देखो तो ये 7/6 मतलब ये तो 1 से ज्यादा है, मतलब ये तो सबसे बड़ा ही हो गया, इसको हमें देखना नहीं है। तो हमें पूछा है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा। अब इस तीनों में जो बचा है ना, सबसे पहले देखो अंतर कितने का है, तो सर यह अंतर 2 का है। कितने का अंतर है, यहाँ पर 1 का है, यहाँ पर कितने का अंतर है, कहोगे सर 2 का। तो सबसे पहले हमें करना है इसके अंतर को बराबर, यानी डिफरेंस जो आपका होगा अंश और हर का बराबर करो। इसको 2 है, इसको 2 है, इसमें 1 है, तो इसमें क्या करें कि 2 हो जाए, यानी प्रत्येक में हम क्या करते हैं, इसको क्या कर, डिफरेंस को 2 2 लाने के लिए हम इसको डिफरेंस आपको 2 लाना है, कितना लाना है 2, तो 2 लाने के लिए इस तो 2 ऑलरेडी है, इसमें 2 से क्या कर देंगे गुना, तो ये इसमें कुछ नहीं तो 7 हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे अंतर लाने के लिए, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 8। 2 से गुना ऊपर भी, 2 से गुना नीचे भी, दो ऊपर नीचे गुना करोगे तो कितना होगा 8, ये 10, अंतर कितने का हो गया। अब यहाँ पर जो अंतर हो जाएगा मेरे भाई,
देखो तो इसको दो से, सॉरी ये हो जाएगा कितना 10 और ये हो जाएगा 8, अंतर कितने का 2 का, और यहाँ पर ऑलरेडी 2 का अंतर है, ये 5। तो अगर ये डिफरेंस आपका जो है ना, ये आपका डिफरेंस है, डिफरेंस को बराबर किए तो अंश जो आपका यहाँ 7 होगा, ये 8 होगा, ये 5 होगा। अब जो यहाँ पर जो सबसे छोटा अंश होगा वही आपका छोटा है, जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो बताओ सबसे छोटा कौन है 5, यानी सबसे 5/7 आपका क्या है, सबसे छोटा भिन्न है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 17 कहा गया है कि x बराबर दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, x बराबर 1/√2 + 1। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो आप हमें बताओ इसका वैल्यू x + 1 का क्या मान है। तो सिंपल सा भाई, x बराबर क्या, इसमें परमीकरण कर दो, नीचे √2 + 1 है, तो क्या इसमें हम √2 - 1 से परमीकरण कर दें तो क्या ये आसान नहीं दिखेगा, कहोगे हाँ जी दिखेगा। √2 - 1, तो बताओ अगर हम इसमें करेंगे √2 - 1 से परमीकरण करेंगे तो ये होगा a + b × a - b, तो a² - b², a स्क्वायर करेंगे तो 2 और -1 तो क्या होगा 1/1 ही आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, √2 - 1। तो हमसे पूछा x + 1, तो बताओ √2 - 1 अब +1 करेंगे तो क्या बचेगा, यहां पर से बचेगा मात्र √2, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। देखो हम डायरेक्ट किए हैं, √2 - 1 x की जगह रखोगे तो ये माइनस में, ये प्लस में 1, ये आपका दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या √2। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। आप इतना भी नहीं कर सकते हो तो आपसे क्या है, बहुत ही दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें तो बनाने की जरूरत भी नहीं, आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि किन्हीं दो लगातार संख्याओं का, किन्हीं लगातार दो क्रमागत संख्याओं का मोसो जो होगा, HCF जो होगा 1 होता है हमेशा। कितना होता है भाई, 1 होता है। किन्हीं दो लगातार संख्याओं का, किन्हीं दो लगातार संख्याओं का HCF n कितना होता है, 1 होता है। जैसे कोई संख्या n है और n + 1 है, तो इसका HCF जो है ना हमेशा क्या होगा, 1 होगा। नहीं विश्वास है, मान ले सकते हैं एक संख्या 4 है, एक संख्या 5 है, इस दोनों का HCF निकालो। HCF निकालोगे तो क्या आएगा पता है, इस दोनों का HCF निकालोगे तो आएगा 1। इसका HCF कितना आएगा, 1। नहीं तो निकाल के आप चेक कर सकते हो। कोई भी संख्या अगर मान लेते हैं, एक संख्या मान लेते हैं 31 है, 31 नहीं लेते हैं, 27 है, और एक संख्या 28 लेते हैं, तो क्या इसमें 2 है, नहीं इसमें 2 है, लेकिन देख नहीं, इसमें भी 1 है, इसमें भी है, इसका HCF क्या आएगा, इसका HCF हमेशा 1 आएगा। तो किन्हीं लगातार संख्या, कोई भी संख्या लगातार 2 हो, मतलब अगर कोई n है तो एक n + 1 है, उससे जस्ट आगे वाला नंबर हो, तो हमेशा उसका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, जो कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको हम ज्यादा करेंगे कुछ भी नहीं, बस इस क्वेश्चन को देखो और बनाओ। इसको हम तो ऑप्शन से बनाएंगे। एक भिन्न दिया गया है 15/19, ये दिया गया ना, तो कहता है हम क्या है, हर अंश और हर में कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए कि जो परिणाम है ना वो 3/4 आए। देखो उसका परिणाम क्या है, 3/4 आए। तो देखो तो यहां पर क्या हम इस संख्या में पहला ऑप्शन चेक करते हैं,
क्या हम इसमें प्रत्येक में 3 घटा दे तो 3/4 आता है या नहीं? 3 घटाओगे तो 12 और 3 घटाओगे तो यहाँ पर 16। तो बताओ 3 चौके 12, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 3/4 आ गया। पहले ऑप्शन आपका क्या हो गया? सही। इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हो? ऑप्शन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अब यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है देखो। इसको हम बनाएंगे रेशियो से। कैसे बनाएंगे भाई? रेशियो से बनाएंगे। देखो कहा गया चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों में देय राशि जो होगी 338 होगा। कितना होगा? 338। तो बताइए वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी उसका मूल्य कितना था ये आपको बताना था। मतलब अभी कितना होगा वो बताना है, यानी आपसे सीधे पूछा है कि उसका प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, तो रेट आपका दिया है 4% पर एनम। तो एक वर्ष में 4% को हम लोग सबसे पहले लिखते कैसे हैं? तो 4% को लिखते हैं 1/25। और क्या लिखते हैं? 1/25। यानी कोई राशि अगर 25 है तो उस पर 1 का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 25 का अगर 25 उसकी राशि है तो उसको 1 साल में कितना हो जाएगा? 26। अब ये फिर क्या? एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो हमेशा ये बढ़ेगा। ये भी कितना होगा? 26/25। तो आपसे पूछा गया यही ना, ये वाला। तो बताओ इसको लगाओगे 26 एकम 26। अगर ये 26 करोगे तो 13 चल जाएगा उधर, 3 उधर, 3 उधर, 7 और 8। 3 से लगाओगे 13। ठीक है, कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। 13 मर्त में लग गया। अब 13 दूनी 26। अरे कितना हो गया? 13 दूनी 26। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आया? 1/2। अरे कितना आया? 1/2। अब तो टोटल है कितना? अगर कोई राशि है 25, यानी 25 गुना 25 यानी 625। तो 625, तो इसका करो 1/2 गुना इसका आधा करोगे तो 600 के हो जाएगा आधा 300, 25 का हो जाएगा 12.5, यानी 12.5 312.5, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? सी। क्लियर है? ओके, हाँ जी क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। कहा क्या गया है कि y बराबर अगर 5 है, y बराबर कितना है? 5। तो आप हमें बताओ कि 10y अंडर रूट वाई क्यू माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? हम डायरेक्ट देखो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 5 गुना 10 करोगे तो कितना होगा? 50। अरे हो जाएगा? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब यहां पर आ जाओ, 5 का क्यू करोगे तो 125, और 125 माने 5 का स्क्वायर करोगे 25। 125 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? 100। और 100 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा? 10। और 50 गुना 10 करोगे तो कितना आएगा? 500, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी। क्लियर है? कहोगे हाँ सर क्लियर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पहले ही करके बता दिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 22 कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन का भी आंसर आप हमें नहीं बताते हो तो बहुत ही दिक्कत है, बताना चाहिए आपको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि साधारण ब्याज की 6/4 वार्षिक दर से 9 माह में 16,800 रुपया की धनराशि प्राप्त होने वाले ब्याज ज्ञात कीजिए। कि धनराशि पर ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो कोई राशि है 16800, यानी 16,800 आपका कोई धनराशि है, इस पर कितना ब्याज मिलेगा? साधारण ब्याज 9 महीने में अगर उसका 6/1/4% पर एनम है तो। आप इस क्वेश्चन को नहीं बनाओगे? क्योंकि हाँ सर बिल्कुल बनाएंगे। तो देखो भाई, तो 6/1/4% को हम लोग लिखते कितना? कहोगे सर 1/16 लिखते हैं। कितना? 1/16। मतलब अगर कोई राशि 16 है तो उस पर 1 का ब्याज मिलेगा।
तो कितने साल में? 1 साल में। तो बताओ हमें 9 महीने में कितने मिलेगा? कहोगे सर 9 महीने में इसको साल में बदलने के लिए 12 से भाग दे दो, यानी कितना? 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी इसका 3/4, इसका 3/4 मिलेगा। कितने की राशि पर? कहोगे सर ये तो 16800 है, इतना पर ही मिलेगा। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हो, 25 चौके 100 हो गया। अरे हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। 8 से जब लगाओगे तो 8 से लगाओगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ठीक है। तो जब इसको जब करोगे ना तो ये 10 दशमलव कितना होगा? 5, इधर गुना 3, ये देखो 2 से काटे हैं तो 10.5 है, और गुना 3, और गुना कितना होगा? 25। जब इसको करोगे तो ये इसमें जब गुना करोगे तो ये कितना आएगा? 250, और 0.5 से गुना करोगे तो इस ये कितना आएगा? 25 25 125, 25 25 125, यानी 12.5 आएगा। कितना आएगा? 12.5, यानी 60 2 62 दशमलव, यानी कितना आएगा? 262.5, और गुना कितना कर दो? 3, 15 के 5, 3 दूनी 6 1 7, 18 के 8, और 3 दूनी 6 1 7, यानी 787.5, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 बेहद आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें बताओगे कमेंट बॉक्स में। कहता हुआ छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित हो। कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, और एलसीएम और एचसीएफ का इससे और आसान सा क्वेश्चन नहीं हो सकता है। और ये सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, जो कि इससे पहले के एग्जामों में ऑलरेडी आ चुका है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आता है। आपको ज्यादा घबराने की जरूरत रेलवे में नहीं है। देखो भाई, एक है 12, एक है 15, एक है 18। तो कहता है उसी छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी जो 12, 15 और 18 से भाग देने पर से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आप इसका एलसीएम निकाल लो। तो डायरेक्ट देखो ऐसे कैसे निकालते, 12, 15 का एलसीएम कितना होगा? 60, और 60 और 18 का एलसीएम कितना होगा? तो 6 तो इसमें आ ही जाता, 3 बच गया, तो 6 तिया 18, छोटिया 18, तो 3 हो गया, छोटा 18, 180 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी। कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताए होंगे। आजा क्वेश्चन नंबर 24। क्या क्वेश्चन नंबर 24 आपसे नहीं बनेगा? कहोगे हाँ सर बिल्कुल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बेहद सिंपल एवं साधारण सा, एकदम इससे और आसान सा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। देखो भाई बोला क्या है, ध्यान से सुनना। एक डीलर अपने सामान को क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और 10% की छूट देता है, तो उसे होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो देखो भाई, एक आपको बताएंगे बेसिक और एक बताएंगे आपको शॉर्ट मेथड। तो सबसे पहले आपको हम शॉर्ट मेथड ही बता देते हैं। तो डायरेक्ट अगर जितना बढ़ा है उतना ही घटा है तो डायरेक्ट फार्मूला है x²/100। तो दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो बताओ, 10 का बढ़ा है 10 का घटा, तो 10 का स्क्वायर 100 बटे क्या हो जाएगा? 100। तो 1% का क्या हो जाएगा? लॉस, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए में। बन गया क्वेश्चन, इतना ही करना था। ऐसे अगर आप सॉल्व करते तो इसमें कलम उठाने तक की भी जरूरत नहीं पड़ती इस क्वेश्चन में, और इतना आसान सा क्वेश्चन था। अब आगे का क्वेश्चन देखो, हम बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करोगे। ये कॉस्ट प्राइस, ये मार्क प्राइस, और ये उसका सेलिंग प्राइस है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है एक डीलर अपने सामान को क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। अरे 10% को हम लोग क्या लिखते हैं पता है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल पता है, 1/10 लिखते हैं। यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 10 है तो वस्तु को 1 ज्यादा करके लिख रहा है। कितना? 1 ज्यादा करके अंकित कर रहा है, यानी 10 के सामान को 11 अंकित किया। अब कहता है 10% का डिस्काउंट भी देता है, यानी 10% को 1/10 लिखते हैं। तो यानी डिस्काउंट जब भी दिया जाता है, या आपको अच्छे तरीके से पता है कि डिस्काउंट जब भी दिया जाता है तो मार्क प्राइस पर दिया जाता है, ना कि कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो देखो भाई, ये उसका क्या है? मार्क प्राइस, यानी अंकित मूल्य। अंकित मूल्य अगर उसका 10 है तो छूट दे रहा है, तो यानी 1 कम करके, यानी 10 के सामान को 1 कम करके बेच रहा है, यानी बेच रहा है कितने में? 9 में। बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो एक बार बोल रहा है मार्क प्राइस 11, एक बार बोल रहा है 10, नहीं दोनों को बराबर करो। इसको बराबर करने के लिए 10 से, इसको 11 से।
जब इसको करोगे तो आएगा 100, इसको करोगे तो 110, इसको गुना करोगे तो 11 नमा 99। यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है तो वस्तु को 99 में बेचा, कितना का घाटा हुआ तो कहोगे 1 का। 1 का घाटा हुआ 100 के ऊपर, ये कितना परसेंट के बराबर है? 1% के लॉस के बराबर है। तो 1% का लॉस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? आई होप आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से पसंद में आया होगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व किए होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले क्लास में हम आपके लिए एक नए प्रैक्टिस से फिर से लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।